पाकिस्तान में कोई कारोबार चले ना चले, मगर एक कारोबार ऐसा है जो कभी बंद नहीं होता, और वो है खाने पीने का। दुनिया भर में ये कारोबार इंतहाई अहमियत का हामिल है, मगर पाकिस्तान में ये कारोबार एक अलग ही हैसियत रखता है। कराची हो, लाहौर, इस्लामाबाद हो या कोयटा, हर शहर अपनी अपनी रिवायात के खानों की वजह से मशहूर है। इस कारोबार की वजह से जहां बहुत से लोगों को रोजगार मिला, वहीं मीडिया और शोबिज इंडस्ट्री से ताल्लुक रखने वाले सेलिब्रिटीज ने भी इस फील्ड में कदम रख के बहुत से रेस्टोरेंट खोले। फैमिली गैदरिंग हो या वीकेंड, सब चीजें रेस्टोरेंट्स पर ही होती हैं, क्योंकि इंसान चाहे किसी भी चीज के बगैर रह ले, मगर खाना खाए बगैर रहना मुमकिन नहीं होता। कोरोना वायरस की वबा की वजह से जहां दीगर कारोबार मुतासर हुए, वहीं रेस्टोरेंट फील्ड को भी एक बड़ा नुकसान हुआ, क्योंकि ज्यादातर रेस्टोरेंट किराए की जगह पर है। अगर आप रेस्टोरेंट के मालिक हैं या वहां काम करते हैं, तो ये चंद चीजें आपने जरूर देखी होंगी, जो आज के प्रोग्राम में हम आपको दिखाने जा रहे हैं। वैसे तो रेस्टोरेंट के अमले की पूरी कोशिश होती है कि वो अपने कस्टमर्स को हर तरह से मुतमईन और खुश करके भेजें, ताकि वो दोबारा रेस्टोरेंट का रुख करें। मगर कुछ कस्टमर्स ऐसे होते हैं जो किसी भी तौर पे मुतमईन नहीं होते, और इनके क्या इरादे होते हैं और ये कस्टमर्स क्या क्या करते हैं, ये हम आपको आज के प्रोग्राम में दिखाएंगे। कुछ लोग रेस्टोरेंट्स में आकर ये समझते हैं कि शायद उन्होंने पूरा रेस्टोरेंट ही खरीद लिया है, और कुछ ऐसी हरकत कर जाते हैं जो कोई भी मुहज़्ज़िब इंसान नहीं कर सकता। रेस्टोरेंट में होने वाली हरकत ना सिर्फ पाकिस्तान में बल्कि पूरी दुनिया में की जाती है। आइए आपको दिखाते हैं। इस सीसीटीवी फुटेज में देखा जा सकता है कि एक शख्स पहले ऑर्डर देता है। ऑर्डर तैयार होने के बाद ये शख्स किसी बात पर सीखपा होकर पहले काउंटर पर मौजूद शख्स से बदकलामी करता है, और फिर प्लेट में सर्व हुआ खाना काउंटर पे खड़े शख्स के मुंह पे मार देता है। इस रेस्टोरेंट में मौजूद दो खवातीन पहले खाने के लिए डोनट्स मंगवाती हैं। ऑर्डर आते ही आधा डोनट खाती हैं और फिर अपने पर्स में से एक कॉकरोच निकालकर डोनट में मिला देती हैं। आप स्क्रीन पर ये खुद मुलाहिजा फरमा सकते हैं कि ये खातून किस तरह रेस्टोरेंट के अमले से लड़ के इन्हें ब्लैकमेल कर रही हैं, और ये सब शायद फ्री खाना खाने के लिए हो रहा है। इस सीसीटीवी फुटेज में आप देख सकते हैं कि किस तरह एक उम्र दराज शख्स रेस्टोरेंट में मौजूद वेटर से बदतमीजी करता है और फिर इसे तशद्दुद का निशाना बनाता है। चाहे गलती कोई भी हो, इस तरीके का बर्ताव किसी तौर पे काबिल कबूल नहीं। ये वीडियो किसी बैरून मुल्क की है, लेकिन इसमें आप देख सकते हैं कि टेबल पे बैठे दो नौजवान किस तरह खाने में कुछ मिला रहे हैं। इनका मकसद भी शायद रेस्टोरेंट का बिल अदा ना करना होगा। इस वीडियो की खबर तो बैरून मुल्क के टीवी चैनल्स पर भी शाया हुई, जब एक खातून खाने की डिश में बाल मिलाती हैं और फिर इसकी तस्वीर खींचकर इसे सोशल मीडिया पर ब्लैकमेल किया जाता है, जिसकी पोस्ट आप देख सकते हैं। ये थाईलैंड के रेस्टोरेंट की सीसीटीवी फुटेज है, जिसमें आप देख सकते हैं कि पहले खाने को भरपूर तौर पर लुत्फ अंदोज होकर खाया जाता है और फिर इसमें बाल मिला दिया जाता है ताकि मजीद खाने का बिल अदा ना करना पड़े। इस वीडियो में आप देख सकते हैं कि एक मर्द और खातून, जो गालिबन मियां बीवी लगते हैं, पहले रेस्टोरेंट में खाना खाते हैं और फिर बगैर पैसे दिए रेस्टोरेंट से रफू चक्कर हो जाते हैं। कुछ रेस्टोरेंट से हमें यह भी शिकायत मिली, जो इस वीडियो में देखी जा सकती हैं, कि कुछ लड़के लड़कियां रेस्टोरेंट में आकर मंशियात जैसी चीज़ों का इस्तेमाल करते हैं, और जब अमला इन्हें मना करता है तो लड़ाई झगड़े पे उतर आके पूरे रेस्टोरेंट का माहौल खराब करते हैं। ये थी वो सीसीटीवी फुटेजेस जिसमें आप देख सकते हैं कि लोग पहले खाना मंगवाते हैं और फिर बिल ना देने के लिए शोर शराबा करते हैं, सोशल मीडिया पर ब्लैकमेल करने की हरकतें करते हैं। रेस्टोरेंट्स में मजीद क्या होता है, ये हम आपको तमसीलकारी के जरिए दिखाते हैं।
एक लड़का और लड़की रेस्टोरेंट में खाने के लिए आते हैं। आप क्या खाएंगे? जो आपका दिल करे। वेटर को तो बुलाएं। बुलाए थे वेटर को। वेटर, टेबल पे बैठने के बाद इनका ऑर्डर लिया जाता है। मैम कैसे ऐसा करते हैं, हम अभी पास्ता ऑर्डर करते हैं। पास्ता खाना है? तुम अल्फ्रेडो पास्ता कर लेंगे। ठीक है, अल्फ्रेडो पास्ता कर लेंगे। बाकी मेन्यू मैं आपको बाद में बता दूँ। ठीक है, थैंक यू। हाँ, तो ये बताएं आप आपकी आगे क्या प्लानिंग है? थोड़ी देर इंतजार के बाद इनका दिया हुआ ऑर्डर टेबल पे सर्व किया जाता है। और आगे थैंक यू। बाकी बताते हैं आपको। मंगाया हुआ खाना खाकर लड़की का मजीद खाना खाने का दिल नहीं हुआ, तो इसके लिए ये एक कारनामा अंजाम देती है। एक बात बोलूं आपको, मुझे ना ये मजे का नहीं लग रहा, हम कहीं और चलते हैं। मंगवा ली, मुझे बिल देना है इसका, बिगाड़ भी देगा। कुछ नहीं होता, मैं कर दूंगा। थोड़ी सी बची हुई डिश में बाल मिलाकर शोर शराबा शुरू कर दिया जाता है। वेटर, कहाँ हैं सब लोग यहाँ पर? यस मैम। ये देखें, इसमें इतना बड़ा बाल है, क्या तमीज है यहाँ पे? मैम ऐसा हो नहीं सकता। क्या मतलब है? मैं झूठ बोल रही हूँ? नजर नहीं आ रहा हो नहीं आपको? सकता क्या? ये आप देखें, क्या नहीं हो सकता? आप मैनेजर को बुलाओ, जाओ बुलाओ मैनेजर को। कौन है मैनेजर? मैनेजर आप हो? सर मैम। क्या ये सर क्या हुआ? आपको नजर नहीं आ रहा क्या ये? इतना बड़ा बाल है, हम लोग इसको खा लें, बीमार हो जाएं। आप लोगों का कोई इंतजाम है यहाँ पे? सर चेंज करवा दे। नहीं, ये क्या चेंज करोगे आप? ये देखो तो सही। आप क्या चेंज करके लाएंगे? टाइम ही नहीं है, हम क्या करेंगे यहाँ पे बैठ के? आपका इंतजार करेंगे कि आप दोबारा बना के लाएंगे? हम इसलिए आते हैं कि चेंज करते हैं बार बार। मैनेजर के लाख कहने के बावजूद लड़का और लड़की शोर शराबा करते हुए रेस्टोरेंट से चले जाते हैं। चलो मैं यहाँ से नहीं खाना मैं। दो दोस्त एक रेस्टोरेंट में आकर खाना मंगवाते हैं और फिर अपनी ही बातों में मगन हो जाते हैं। और बताओ कैसे हो, क्या हो रहा है आजकल? यार दानिश को बुलाया था, आया नहीं। यार दानिश को मैंने भी फोन किया था, पता नहीं क्या है उसका, वो बहाने कर रहा था। बस यार काफी टाइम बाद मिले, अच्छा टाइम। कैसे हैं आप लोग? वालेकुम अस्सलाम। ये लो यार देखो। नहीं तुम मंगवाओ, आज तुम मंगवाओ। यार आपके पास हर किस्म का आइटम अवेलेबल है? जी सर, सारे आइटम। अच्छा, तो आप एक काम करो, आप ये ले आना। ठीक है, एक प्लेट ये ले। ठीक है सर, अभी आएगा जी। थोड़ा जल्दी लेके आना। बिल्कुल सर। और बताओ यार, तुम्हारा वो जो मसला फंसा था उसका क्या हुआ? यार वो काम बस देखो सॉर्ट आउट हो जाएगा थोड़ा। बस यार टेंशन नहीं लो, हम लोग तुम्हारे साथ हैं। वापसी में वहाँ से चक्कर मारते हुए आएंगे, ठीक है? हाँ सही सही। वेटर बहुत अच्छे तरीके से इनके आगे खाना सर्व करता है और फिर खाना खाते ही अपनी बातें करने लगते हैं। एक्सक्यूज मी सर, आपका फूड? अरे नहीं, रहने दो, आप जाओ। जैसे दो दोस्त हमेशा एक प्लेट में खाना खाते हैं, आज भी हम वैसे ही खाएंगे। कुछ देर बाद इन्हें ख्याल आता है कि यहाँ नहीं बल्कि कहीं और जाना चाहिए था। अच्छा वैसे यहाँ पे यार नॉर्मल है, बस मैं सोच रहा था क्यों ना खाया जाए। अब यहाँ तो बिल्कुल सादा ही है। पहले बोलते ना यार, अब यहाँ पे आ गए, इसका क्या करेंगे? अगर पहले बोलते तो वहाँ जाते, हमारे पास इतने पैसे थोड़ी हैं, यहाँ का बिल भी दें और फिर वहाँ का बिल भी दें। बिल की टेंशन क्यों लेता है यार? तू मैं हूँ ना, तू बस देख मैं क्या करता हूँ। इस ख्याल को पूरा करने के लिए ये लड़का खाने में से बदबू आने की कंप्लेन करता है और शोर शराबा शुरू कर देता है। वेटर, वेटर, क्या मैं यहाँ तक चीखता रहूं? वेटर। यस सर, क्या हुआ? कुछ मसला हुआ? पहले तुम मुझे ये बताओ, ये कितने दिन पुराना खाना है? सर ये बिल्कुल फ्रेश है, अभी बनवाया। ये फ्रेश है? इसमें से इतनी स्मेल आ रही हो, तुम कह रहे हो फ्रेश है? सर बिल्कुल अभी बनवाया आपके लिए मैंने। ये पूरा अनहाइजेनिक फूड है। सर ऐसा हो नहीं सकता, क्योंकि कभी कंप्लेन आई नहीं ऐसी। मतलब हम झूठ बोल रहे हैं यहाँ पे? फर्स्ट कस्टमर है, मतलब झूठे हैं हम लोग। नहीं सर, मैं ऐसा नहीं बोलता कि आप झूठ बोल रहे हैं, क्योंकि ऐसी कभी कंप्लेन आई नहीं। तुमने सोचा ये दो लड़के हैं, इनको पुराना खाना ला के दे देते हैं, खा लेंगे ये लोग। सर हमारे यहाँ ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता, बिल्कुल फ्रेश फूड बनता है।
तुम्हारे अनहाइजेनिक फूड की वजह से ना हमारी तबीयत खराब हो सकती है, और अगर ऐसा हुआ ना तो फिर देखना तुम्हारा सोशल मीडिया पे क्या हाल होता है। आखिरकार ये बगैर बिल दिए रेस्टोरेंट से चले जाते हैं। तुम लोग ने मार्केटिंग तो इतनी अच्छी की हुई है और यहाँ पे आके खाना ऐसा खिलाते हो। तुम लोग की कंप्लेंट करनी चाहिए, केस होना चाहिए तुम लोग पे। तो हम लोग बीमार हो गए ना तो तुम लोगों के ऊपर केस करेंगे यहाँ पे। चलो यार छोड़ो इनको, छोड़ो यार, छोड़ो यहाँ से, चलो। एक लड़का अपनी होने वाली बीवी को रेस्टोरेंट में सरप्राइज बर्थडे पार्टी देता है, जिस पर इसकी खुशी का कोई ठिकाना नहीं होता। हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे डियर बुशरा, हैप्पी बर्थडे टू यू। आओ बैठो। थैंक यू सो मच। तो कैसा लगा तुम्हें मेरा सरप्राइज? बहुत अच्छा लगा, लेकिन मुझे ये बताओ इतना कुछ करने की क्या जरूरत थी? यार वो सारी बातें तुम छोड़ो, तुम बस अभी ऑर्डर दो और ये सब एंजॉय करो। वेटर ऑर्डर दो। तुम क्या खाओगे? तुम्हें जो मंगाना है अपने हिसाब से मंगा लो। ऐसा करें, हमें एक क्लब सैंडविच लाते हैं और एक ये क्लब सैंडविच। ओके यार सारी चीजें छोड़ो, केक तो कट करो। हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू। एक मिनट एक मिनट एक मिनट एक मिनट, मुंह खोलो। आहा, अरे इतनी चीजें देखकर लड़की समझ जाती है कि इस पार्टी पर बहुत खर्चा हुआ है। मैंने कहा था ना इतना खर्चा नहीं करो, तुम्हारी जॉब भी नहीं है अभी, हम लोग कितने परेशान हैं। यार तुम्हारी बर्थडे थी, मुझे और कुछ नहीं सूझा बस। यहाँ मौजूद लड़की को पैसे ना देने की एक तरकीब सूझती है, जो अक्सर रेस्टोरेंट में लोग किया करते हैं। अच्छा हम एक काम करते हैं, तुमने इतना कुछ तो कर ही लिया है, मेरे पास एक आइडिया है। क्या? हम यहाँ का बिल पे नहीं करेंगे। क्या मतलब? मतलब ये कि तुम यहाँ से कॉल पे बात करते हुए सीधे बाहर निकल जाना और गाड़ी को बिल्कुल रेडी रखना और मुझे वहाँ से मिस कॉल देना। मैं चुपचाप से बाहर आ जाऊंगी, फिर हम घर चले जाएंगे। पक्का? हाँ बाबा बिल्कुल पक्का। अब जल्दी करो, जाओ यहाँ से। पहले लड़का और फिर लड़की रेस्टोरेंट से रफू चक्कर हो जाते हैं। देख लो, कुछ नहीं होगा, तुम जल्दी करो, जाओ बस। ठीक है। वेटर वेटर, देखो मुझे ना प्यास लगी है, ठंडा पानी मिल जाएगा एक गिलास? थैंक यू। ये थी वो तमसीलकारियां जिन्हें देखकर रेस्टोरेंट इंडस्ट्री में काम करने वाले लोग बखूबी समझ गए होंगे। इसके बाद हमने रुख किया कराची में कायम रेस्टोरेंट्स का, जहां पर अक्सर ऐसी कार्रवाइयां होती हैं। जहाँ एक जगह हम ये देख रहे हैं कोरोना वायरस की वजह से जो रेस्टोरेंट इंडस्ट्री है वो वैसी बड़ी बुरान का शिकार हुई थी, वहीं एक मसला है जो अरसा दराज से चलता है रेस्टोरेंट फील्ड के अंदर। वो मसला ये होता है कि जी अक्सर कुछ ऐसे कस्टमर्स आते हैं जो मुश्किलात पैदा करते हैं। मुश्किलात मैं आपको बताता हूँ क्या पैदा करते हैं कि जी अगर सपोज़ वो खाना खाना शुरू करते हैं, खाते खाते जब उनका पेट भर जाता है फिर उनको एकदम ख्याल आता है कि नहीं ये खाना सड़ा हुआ है और उस पर वो एकदम शोर शराबा शुरू कर देते हैं और फिर कहते हैं कि हम इसके पैसे नहीं देंगे। इसके अलावा दूसरा कस्टमर ऐसा होता है जो खाने में खुद ही बाल डाल देता है या कोई चीज़ डाल देता है और फिर वो कहता है कि आपके खाने में से चीज़ निकली है, मैं इसकी तस्वीर खींच के सोशल मीडिया पे डालूंगा और आपके रेस्टोरेंट को बंद करवा दूंगा। इसके अलावा एक और कस्टमर भी होता है। वो कस्टमर ऐसा होता है कि वो करता ये है कि जब वो रेस्टोरेंट जाता है तो समझता है कि जो इन्होंने करोड़ों की इन्वेस्टमेंट की है वो मेरे लिए की थी और मैं इसका मालिक हूँ। वहाँ जाके बदतमीजी करना, शोर शराबा करना, झगड़े करना, ये एक आम चीज़ें हैं जिसकी वजह से जो रेस्टोरेंट फील्ड के से रिलेटेड लोग हैं जो काम कर रहे होते हैं, चाहे वो मालिकान हो, चाहे वो मैनेजर्स हो, चाहे जनरल मैनेजर्स हो, चाहे उनके वेटर्स हो, उनको बड़ी प्रॉब्लम का सामना होता है। इसी चीज़ को हम आज हाईलाइट करेंगे, उनसे पूछेंगे कि उनके मसाइल क्या हैं। अलास्का के ओनर हमारे साथ मौजूद हैं। अनस ये बताएं कि ये जो इस वक्त में, पहले तो लॉकडाउन बहुत इस वक्त में की वजह से बड़ा नुकसान हुआ है, कितना % नुकसान आप देख रहे हैं जो हुआ है होटल इंडस्ट्री को? तकरीबन पूरी रेस्टोरेंट इंडस्ट्री के बारे में मैं कहना चाहूँगा कि तबाह हो गई है। और जिस महीने हम लोग खड़ा होना चाहते हैं, जिस मंथ हम लोग अपने पैरों पे खड़ा होना चाहते हैं कि फिर एक लॉकडाउन लग जाता है 10 दिन का, 15 दिन का, तो फिर लड़कों की सैलरियाँ हैं, स्टाफ की, फिर रेंट है, फिर यूटिलिटीज़ बिल हैं,
तो बहुत मुश्किल हो गया है सर्वाइव करना। गवर्नमेंट इस चीज़ को नहीं समझ रही है वो, जबकि हमारे मुल्क में तकरीबन हमारे कराची में 50 to 60% लोगों की वैक्सीनेशन भी कंप्लीट हो गई है। तो इंडोर डाइनिंग पे भी काफ़ी दबाव दिया जा रहा है एसोसिएशन जो हमारी बनी है उनकी तरफ से, लेकिन कोई गवर्नमेंट की तरफ से कोई सुनवाई नहीं है, कोई कुछ नहीं है। ऊपर से ये तो चले जी, कोविड का इशू चल रहा था। एक इशू जो अरसे दराज से चल रहा है वो ये चलता है कस्टमर्स के रवैयों के ऊपर। हम ये देखते हैं कि कुछ जगहों पे होता है कस्टमर्स खाना खाते हैं, पैसे दिए बगैर निकल जाते हैं। कुछ जगहों पे होता है कि आधा खाना खाने के बाद और 1 घंटे बाद उन्हें ख्याल आता है कि ये चीज़ जो है ये ख़राब है या इसका टेस्ट नहीं है, और उसके बाद उसको उन्हें चेंज नहीं कराना होता, बस वो अब वो खाना ही नहीं होता आधा खाने के बाद। ये कितना होता है स्पेशली आप देखते हैं? अव्वल तो होता ये है कि कस्टमर की अगर कोई कंप्लेन आती है तो हम उसको प्रायोरिटी पे रखते हैं और उसको पूरा वो फूड चेंज करके देते हैं, यहाँ तक कि उसको पार्सल भी करके देते हैं कि वो घर पे लेके जाए, और हम हमारी तरफ से पूरा सेटिस्फाई करके हम भेजते हैं। लेकिन अक्सर ऐसा हुआ है कि कुछ कस्टमर इस तरह के आ जाते हैं कि वो खाना पूरा आधा क्या पूरा खाने के बाद खाना खाने फिनिश करने के बाद वो शोर मचा देते हैं कि खाना आपका बिल्कुल समझ में नहीं आया था, बिल्कुल पसंद नहीं आया और हम बिल्कुल भी बिल नहीं देंगे। तो हम उनको बोलते हैं कि आपको जो चीज़ें समझ में नहीं आई हम वो डिश हटा देते हैं, लेकिन वो नहीं मानते और वो लड़ने लग जाते हैं और स्नैप बनाने लग जाएंगे, बोलेंगे पे डाल देंगे, हम आपकी सोशल मीडिया पे चला देंगे, आपका रेस्टोरेंट तबाह हो जाएगा। तो फिर वो ब्लैकमेल करने लग जाते हैं, तो उस चक्कर में फिर हम उनको छोड़ देते हैं, क्या करें, बिल नहीं लेते उनसे। अच्छा, कुछ इस तरह के भी कस्टमर्स होते हैं, हमने देखा है कि अक्सर अगर वो किसी रेस्टोरेंट में आते हैं थोड़ी देर के लिए तो वो समझते हैं रेस्टोरेंट हमारा अपना है और उधर आकर अजीब सा शोर शराबा शुरू कर देते हैं। हम बदमाशी की वीडियोस भी आती हैं, तो कितने ऐसे लोगों से दिल में पाला पड़ जाता है? ऐसे बहुत सारे लोग हैं, कुछ का पॉलिटिशियन से ताल्लुक़ है, कोई क्रिमिनल माइंड के लोग हैं, वो इस तरह आते हैं, शोर शराबा करते हैं, कस्टमर से वेटर से बदतमीज़ियाँ करना, मैनेजर से बदतमीज़ियाँ करना। उनका शो ऑफ ये होता है कि बस कि हमें जो है ना वो सबसे ज़्यादा हमें पहले देखा जाए और हम बिल भी ना दें और यहाँ पे ऐसे ही चले जाएँ। ये स्पेशली अगर हम बात करें डिफेंस क्लिफ्टन की तो यहाँ पर तो बहुत होता है, लेकिन इसके अलावा और जगहों पर भी बहुत होता है। अभी अंदर भी जाएंगे और हम आपको दिखाएंगे, लेकिन ये एक बड़ी अहम प्रॉब्लम है और काफ़ी दिनों से कंप्लेंट्स हमारे पास भी आ रही थी। हम वो सोशल मीडिया पे भी इसको देख रहे थे, इसी वजह से ये एक प्रोग्राम बनाया जा रहा है जिसमें हम आपको वो लोग दिखाएंगे कि जो होते तो बहस हमारी तरह के आम आवाम है, कस्टमर होते हैं, लेकिन उनका रवैया और उनके जो काम होते हैं वो बिल्कुल अलग है। क्या आपकी डेजिग्नेशन है? मैं मैनेजर। ये अक्सर हमने देखा है कि CCTV के अंदर भी ये चीज़ आई थी कि जी बाल गिराया या कॉकरोच डाल दिया, तो ये अक्सर आप लोगों के पास कभी ऐसा होता है कि कोई चीज़ आ जाती हो कैमरे में? हाँ, काफ़ी बार हुआ है ऐसा, काफ़ी बार हुआ। इस पे ये तो नहीं होता कि अगर खाने से जी बाल निकल आया तो आप लोग जाकर बेचारे उसको डांटने लगते हैं जो किचन में काम कर रहा होता है कि यार तुमने नहीं देखा? भाई पता नहीं होता ना, सच बोल रहा है झूठ बोल रहा है। हम CCTV में रिकॉर्ड चेक करते हैं, फिर उसमें हमें पता चल जाता है कि क्या सिचुएशन क्या बना। अच्छा जी, आपकी डेजिग्नेशन क्या है यहाँ पे? सर मैं यहाँ पे GM हूँ, जनरल मैनेजर हूँ। जनरल मैनेजर, यस। अच्छा मुझे बताएं कि कितने मसले आते हैं? जैसे वैसे तो जाहिर है आजकल कोरोना की वजह से बड़ा आप लोगों का लॉस हुआ है, लेकिन एक अहम मसला जो होता है वो ये होता है कुछ ऐसे कस्टमर्स आते हैं जो आधा खाने के बाद जिनको उसमें से हींग आने लगती है और फिर वो कहते हैं कि अब तो हमें ये चाहिए ही नहीं और आप जिम्मेदार हैं इस चीज़ के। कैसे मैनेज करते हैं? आपकी सैलरी में से कट जाता है? मेरी सैलरी से तो नहीं कटता, लेकिन हम कोशिश करते हैं कि गैस को हैंडल करें। जब वो हैंडल नहीं होता तो हैपर हो जाता है, खाना खाने के बाद बोलता है मैं बिल पे नहीं करूँगा, फिर बिल नहीं देता। बड़े मसले होते हैं रेस्टोरेंट के जो हमें फेस करना पड़ता है। एक चीज़ ये भी होती है अक्सर खाने में से चीज़ें निकल आती हैं, जैसे कि बाल निकल आया, कॉकरोच निकल आया, कोई तिनका निकल आया, और हमने माजी में ऐसी CCTV फुटेजेस देखी हैं कि वो लोग खुद डालते हैं। तो आप लोगों के पास जब कोई ऐसी चीज़ निकलती है तो क्या इन बेचारों की शामत आती है किचन वालों? किचन वालों पे हम गुस्सा करते हैं, बाल आ जाता है, फीमेल कहती है ये बाल किचन का है, हम कहते हैं आफ्टर लेटन वो गेस्ट इज़ राइट, वो कहता है मैं सही हूँ आप लोग गलत हो। तो काफ़ी दफ़ा हुआ है कि बाल निकल गया, कभी वो कहते हैं क्या यार इस चीज़ का, ये अरसे दराज से चीज़ चलती आ रही है लेकिन आज तक कभी किसी ने इस पर बात नहीं की, तो हल क्या है इस चीज़ का? हल तो यही है कि हम कोशिश करते हैं कि कुछ सोशल मीडिया पे ऐसी बात हो जिससे गेस्ट प्रॉपर। अच्छा, ये धमकी कितनी आम होती है कि जी हम आपकी वीडियो बना के सोशल मीडिया पे डाल देंगे रेस्टोरेंट की? 20% लोग आते हैं, यही धमकी देते हैं हम आपकी वीडियो डाल देंगे, आपका रेस्टोरेंट बंद करा देंगे, ये करा देंगे, वो करा देंगे। धमकियाँ सुनते रहते हैं? यस, हमारा काम ही है धमकी सुनना। ये कैसे मजलूम सा इंसान है बेचारा और ये पूरे दिन धमकियाँ सुनता रहता है। अच्छा, ये वजह ये लोगों ने ना एक बना लिया है, मैं ये नहीं कह रहा कि जितने भी लोग हैं वो ऐसा करते हैं, हम भी रेस्टोरेंट जाते हैं, लेकिन कुछ एक माफिया है जो इस चीज़ को बड़ा कैश करता है, जिसका काम ये होता है कि जी रेस्टोरेंट में अगर जाओ तो एक तो पूरा रेस्टोरेंट वो खरीद लेता है थोड़ी देर के लिए, उसके बाद आधा खाने के बाद उसको ख्याल आता है कि जी खाना तो सड़ा हुआ है, उसके अलावा बाल चीज़ों में से निकल आता है और भी बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती हैं जो रेस्टोरेंट इंडस्ट्री के लोगों को हो रही है। तो ये बताने का मकसद, दिखाने का मकसद ये है कि जितने भी लोग हैं जो अकल और शऊर रखते हैं वो उस चीज़ का फैसला करें कि जी पीछे की स्टोरी ज़रूर जान लें कि पीछे की स्टोरी क्या है। आया अगर किसी रेस्टोरेंट को कोई स्पेशली डेलिबरेटली बदनाम कर रहा है तो उसके पीछे रीजंस क्या है। अच्छा जी, यहाँ किचन में आते हैं, किचन वालों को बेचारों को बड़ी अमूमन शिकायतें मिलती हैं इनके ख़िलाफ़। और कौन यहाँ पे, कौन है शेफ़, कौन है यहाँ पे? अच्छा ये बताएं कि अक्सर होता ये है कि इल्ज़ाम लग जाता है कि खाने में से बाल निकल आया
और पहला इल्ज़ाम वो आप पे आ जाता है, और ये करते अक्सर लोग खुद है। खाने में से बाल निकाल दिया, कॉकरोच निकाल दिया और बोल दिया कि जी ये आपके किचन से निकला है। तो पूरे दिन में कितने ताने सुनते हैं आप ऐसे? ये अक्सर कम होता है सर, ऐसा कम होता है? कम होता है। अगर ये कभी किसी कोई खाने में बाल डाल दे अपने खुद जान पूछ के और आप पे इल्ज़ाम लगा दे तो सुनना पड़ता है आपको? जी बिल्कुल सुनना पड़ता है। क्या सुनना पड़ता है? बस ये सुनना पड़ता है आपने सर पे कैप क्यों नहीं पहना हुआ, अगर गलती से कैप नहीं पहना हो तो बाल गिर जाता है, तो यही सुनना पड़ता है। आप भी शेफ हैं जी यहाँ पे? जी सर, हेड शेफ मैं ही हूँ। हेड शेफ आप हैं? अच्छा, ये अक्सर रेस्टोरेंट में होता है कि बहुत से लोग ऐसे आते हैं जो अपनी बाल तोड़ के खुद डाल देते हैं या कॉकरोच डाल देते हैं। ऐसा हमने सोशल मीडिया की वीडियोस पे देखा है जो सीसीटीवी ने कैच करी होती हैं। या आधा खाना खाने के बाद उनको एक ख्याल आता है कि खाना तो बिल्कुल ही सड़ा हुआ है जब उनका पेट भर जाता है। तो ऐसे कितने दफ़ा आपके पास कंप्लेनें आ जाती हैं आपके खिलाफ? ऐसे कंप्लेनें, चंद कंप्लेनें आती हैं सर, लेकिन ये कि हम लोग दूसरा बना के दे देते हैं, उनको नाराज़ नहीं करते, बस कस्टमर नाराज़ नहीं करते हम। लेकिन ये कि गलत है ना यार, ये तो जाती है, ये तो चीटिंग है सर। वो तो उनका ईमान जाने और वो जाने, लेकिन ये कि हम अपनी तरफ से कस्टमर को सेटिस्फाई करते हैं कि खाना उसको अच्छा मिले। आपकी तो ज़ाहिर कोशिश होती है, लेकिन ऐसा भी होता है ना कि गलती उनकी है और डांट अक्सर आपको पड़ जाती है कि यार आप हेड शेफ हो, आप देख नहीं रहे, आपके बंदे का बाल गिर गया या खाने में नमक तेज़ हो गया, जबकि नमक बिल्कुल सही होता है। बस सर ऐसा होता है, कभी कभार होता है, लेकिन ये कि होता है, लेकिन होता है। जी जी होता है जी, बर्दाश्त करना पड़ता है। अभी क्या करें यार, ये तो बड़ा एक गलत बात होती है। बेचारे सब अपने अपने रोजी रोटी कर रहे होते हैं, लेकिन लोगों को भी सोचना चाहिए। अच्छा मुझे बताया यार, ये 3-4 तरह के कस्टमर्स हम देखते हैं कि आपकी इंडस्ट्री में, फील्ड इंडस्ट्री में आते हैं। एक कस्टमर वो होता है जिसको आधा खाना खाने के बाद ख्याल आता है कि जी खाना जो है वो तो ख़राब है और उसका जब पेट भर चुका तो उसको पैसे नहीं देता। उसके अलावा और भी बहुत सी प्रॉब्लम्स आती हैं, तो इनको किस तरह फेस करते हो और ये कितने ऐसे कस्टमर्स हैं जो आते हैं? बेसिकली सर हमारे पास काफ़ी सारे ऐसे कस्टमर्स आते हैं जो मतलब कहते हैं बाल निकल गया लास्ट में, मतलब थोड़ा सा फूड अगर बच गया उसमें कहते हैं फूड बच गया है, बाल निकला, कंप्लेन कर दी, कह रहे हैं सही से कुक नहीं है। तो हम इसको सेटिस्फाई करना, पहले तो हम कहते हैं सर आप पहले हमें कंप्लेन कर देते, पहले आप बताते, पहले गाइड करते, आधा खा ले, उसके अलावा ख़त्म होने वाला होता है, तकरीबन डन हुआ होता है, उस टाइम आप बता रहे हैं, इसका क्या कर सकते हैं हम। अब शेफ़ को भी हमने दिखाना होता है, शेफ़ भी यही कहेंगे अभी तो ख़त्म हो चुका है, अब मैं इसका क्या करूँ। अच्छा, अक्सर बेचारे शेफ्स जो होते हैं उनके ऊपर भी ये बुराई आ जाती है कि यार तुमने शायद नहीं देखा, शायद बाल निकला हो। हम इस बात पे उस बेचारे को भी डांट देते हैं, जबकि अगर हम अक्सर सीसीटीवी चेक करते हैं, जो हमारे पास भी बहुत सी सीसीटीवीज आई हैं, तो उसमें होता ये है कि जी खुद कस्टमर डाल रहा होता है। ऐसा होता है? बिल्कुल ऐसा काफ़ी बार हुआ है सर, हुआ है बिल्कुल, काफ़ी बार तो हुआ है ऐसा, क्योंकि बाल जो है उसके अंदर होता है, से ऊपर पड़ा होता है तो वो समझ से बाहर है, क्योंकि हम शेफ़ जो है यहाँ से देख के बेचते हैं, हर चीज़ शेफ़ खुद चेक करके बेचते हैं, तो अक्सर ऐसा ही होता है, कस्टमर खुद ही बाल डालते, वो कहते हैं ना यहाँ से निकला है। किसके हल क्या है इसका? कोई हल ही नहीं यार ये, क्योंकि ये मसला आज का नहीं है, ये मसला काफ़ी सालों से चल रहा है, जब तुम पैदा नहीं होगे तब से चल रहा होगा। अब ज़्यादा बढ़ गया क्योंकि लोग एक धमकी देते हैं कि हम तस्वीर खींच के सोशल मीडिया पे डाल देंगे, तुम्हारे रेस्टोरेंट को बदनाम कर देंगे। इस तरह की धमकियाँ सुनते हो? सर उनके लिए हम मूवी बनाने लगते हैं ना आजकल लोग, बिल्कुल मूवी बना लेते हैं, लेकिन वो उनका जो हम ये करते हैं, उनको कॉम्प्लीमेंट्री डेजर्ट सर्व कर दिया, नहीं मतलब उनको खुश करने के लिए, ताकि तुम सेटिस्फाई थोड़े हो जाए, कॉम्प्लीमेंट्री डेजर्ट सर्व कर दिया, थोड़ा डिस्काउंट दे दिया। अब उनका कुछ लड़ तो नहीं सकते सर, कस्टमर हैं, कस्टमर इज ऑलवेज राइट, तो हम उनका कुछ वो तो कुछ नहीं कर सकते। मैं आपको बताऊं जी, ये प्रॉपर एक ब्लैकमेलिंग होती है। अरे ये तो बेचारा बात सही कर रहा है कि जो आपको जब अपने आप को सेटिस्फाई करना है तो आप उनको डेजर्ट दे देते हैं या कुछ डिस्काउंट दे देते हैं, लेकिन ये एक लिमिटेड माफिया है जो ये काम करता है, जो रेस्टोरेंट्स में जाके उनको बड़ा पता होता है। और जब से ये सोशल मीडिया पे कुछ साइट्स बनी हैं जो फैसला करती हैं कि जी कौन सा रेस्टोरेंट अच्छा है, कौन सा बुरा है, किसकी रेटिंग ज़्यादा है, किसकी हाई है, वो उसके पैसे भी लेते हैं, बहरहाल वो एक अलग डिबेट है। बट जो मेन चीज़ होती है वो ये होती है कि इस चीज़ को रोकना चाहिए, और जो लोग हैं जो इस तरह की व्यूज़ देख के कि जी इस रेस्टोरेंट के बारे में ये आ रहा है, कभी किसी के व्यूज़ देख के आप फैसला ना करें, किसी वीडियो को देख के फैसला ना करें, फैसला खुद करें। और ये तमाम रेस्टोरेंट का हाल है, आप यकीन मानें, चाहे छोटा हो चाहे बड़ा हो, ये प्रॉब्लम ज़रूर फेस करनी पड़ती है। जी क्या डेजिग्नेशन है आपकी यहाँ पे, क्या ओहदा क्या है आपका? मैं अकाउंट्स और मैनेजमेंट दोनों देखता हूँ। अच्छा जी, मैनेजमेंट देखते हैं, बड़े प्रॉब्लम आते होंगे। किस तरह के कस्टमर जो हैं ये तकलीफ दे होते हैं, जो चुपते हैं? वैसे कहते हैं हम दुआ मांगते हैं कस्टमर आए, लेकिन कौन सा ऐसा कस्टमर होता है जो आप चाहते हैं कभी ना आए और अब तो आए ना बिल्कुल? काफ़ी सारे कस्टमर्स होते हैं, कुछ ऐसे होते हैं जो फूड बिल्कुल अच्छा होता है हमारा, वो फूड वगैरह सारा कुछ खा के फिर कंप्लेनें करते हैं कि नहीं फूड आपका अच्छा नहीं था, हमें ये रिटर्न करके कोई और चीज़ दे दो। तो फिर मजबूरन हमको तो आपको तो पता है गेस्ट इज़ ऑलवेज राइट, तो हम मजबूरन उसको रिटर्न करके दे देते हैं। अच्छा, ये नहीं कहते कि हमें यही खाना है, कुछ और दो? बिल्कुल ऐसा ही है, ये कहा के कहते हैं नहीं ये अच्छा नहीं था, कुछ और दो, इसको रिप्लेस करो। अगर हम उसी को वापस बना के देते हैं, बोलते हैं नहीं ये नहीं चाहिए, कुछ और चाहिए।
अच्छा, एक चीज़ ये भी होती है कि अक्सर रेस्टोरेंट्स के अंदर लोग आके बदमाशी भी करते हैं। वो समझते हैं कि जी रेस्टोरेंट हमारा हो गया है, वो देखते हैं जब जो रेस्टोरेंट भरा हुआ है तो ज़ोर से बोलना शुरू कर देंगे, हमारी सर्विस लेट हो गई, बहुत ज़्यादा हाइपर हो जाते हैं। कैसे मैनेज करते हैं इन लोगों को? बस तरीके से डील करते हैं, ये तो हमारा काम है उनको डील करना, हमारी मजबूरी सी बन गई है ऐसे लोगों को डील करना, क्योंकि रेस्टोरेंट का माहौल हमको मेंटेन करना होता है, एनवायरनमेंट हमको रेस्टोरेंट का मेंटेन करना होता है ताकि दूसरे लोग डिस्टर्ब ना हो, डिस्टर्बेंस ना हो, रेस्टोरेंट का जो एम्बियंस है वो मेंटेन ही रहे। तब उन लोगों को हम तरीके से एक्सक्यूज़ करके कोशिश करते हैं कि डील करके बाहर निकाल दें। अच्छा, एक चीज़ और ये होती है, मैं देखता हूँ कि जी कुछ लोग, क्योंकि ऐसी बहुत सी CCTV मैंने फुटेजेस देखी हैं कि कॉकरोच डाल दिया, बाल डाल दिया या कोई भी चीज़ तिनका उठा के डाल दिया और फिर उसकी वीडियो बनाने लगते हैं। ऐसे भी लोग आपके जहाँ पे डेफिनेटली आते होंगे जो ज़रा सी बात पे मोबाइल निकालते होंगे, ये देखें जी वो अपने अंदर एक बहुत बड़े सहाफ़ी होते हैं। तो ये कितना ब्लैकमेलिंग बन चुकी है किसी भी रेस्टोरेंट के लिए कि जी उन साइट्स पर उनकी वीडियोस डाल दी जाएंगी जहां पे लोग समझते हैं कि जी यही फैसला करेंगे कहां पे खाना अच्छा मिलता है, कहां पे नहीं मिलता। बिल्कुल ऐसा ही है, सोशल मीडिया ने उनको कुछ ज़्यादा ही तरजीह दी हैं। लोग सोशल मीडिया फॉलो कर रहे होते हैं तो वो सोशल मीडिया को अपनी पावर बनाकर वीडियोस वगैरह सोशल मीडिया में दे देते हैं, तो फिर इससे रेस्टोरेंट का नाम खराब करने की कोशिश करते हैं ताकि वो अपना मंजन बेच सके। एंड शो 3 तरह के कस्टमर बताओ जो हर रेस्टोरेंट का बंदा चाहता होगा कि कभी ना आए। इस तरह के ज़्यादा जो होते हैं जो तो आप कहते होंगे यार ये कहीं ना जाए। हम ये नहीं कहते कि रेस्टोरेंट वाले अच्छा फूड देते हैं, सम टाइम हो जाती है शेफ से कभी कभार गलती। मैं ये नहीं कह रहा, लेकिन ऐसा होता भी है कि सही को भी गलत दिखाते हैं। देखिए गलती होती है तो वो आपको भी पता होता है कि जब आप फूड को ट्राई करते हैं या देखते हैं या सुनते हैं तो आपको पता चल जाता है। ज़ाहिर कोई भी अपने रेस्टोरेंट को ख़राब नहीं करना चाहता, लेकिन एक जो कुछ ऐसे मसले, शोर शराबा करना, चीज़ें डाल देना, ये चीज़ तो फिर तकलीफ होगी ना। ऐसा ही है, ऐसे लोग आते हैं, ऐसे लोग हम फेस करते हैं हमारे काम में। अरसे से हम रेस्टोरेंट में काम कर रहे हैं, काफ़ी सारे ऐसे लोग आते हैं। कुछ लोग ऐसे आते हैं जो खानों में कीड़ा निकालते हैं कि नहीं ये अच्छी नहीं है। कुछ लोग की सर्विस थोड़ी लेट हो तो वो सर्विस की वजह से दूसरे कंप्लेनें करने लग जाते हैं कि आपका ये सही नहीं है, वो सही नहीं है। उसके अलावा कुछ लोग बदमाशी पे उतर आते हैं, बदमाशी करने आते हैं। हाँ, डिस्काउंट दो, फिर बोलते हैं डेजर्ट दो, फिर सही है। फिर ब्लैकमेलिंग वही है साहब, ब्लैकमेलिंग हो जाती है, फिर वो रेगुलर नहीं आने लगते हैं। फिर हमारा डिस्काउंट हो गया, अब हम आते रहेंगे आपके पास। ये वैसे जी बड़ी तकलीफ से बात है। अच्छा, ये मैंने पता है देखा, ये टॉपिक मैंने सोचा क्यों, ये टॉपिक इस वजह सोचा कि मैं कई दफ़ा ये चीज़ें ऑब्जर्व कर चुका हूँ। एज अ कस्टमर मैं कहीं बैठा होता हूँ और वहाँ मैं देखता हूँ कि ऐसा हो रहा होता है। लेकिन ये एक बड़ी अफसोसनाक बात है और इस चीज़ को लोगों को सोचना चाहिए। देखें, इसमें मैं ये बोलूँगा कानून बनाए, कानून क्या कहता है, वो क्या कहता है, बहुत लंबी डिबेट है। इसमें लोगों को सोचना चाहिए, लोगों को देखना चाहिए कि हर चीखने वाला बंदा सही नहीं होता, हर वीडियो सच्ची नहीं होती, हर बात कोई भी ये कह देता कि जी ये फलाना है। और उन साइट्स को भी सोचना चाहिए कि जब उनकी साइट पे कोई ये चीज़ डाल रहा है, ये तो साइबर क्राइम का लॉ बनता है कि आपकी साइट पे जब कोई किसी भी रेस्टोरेंट के बारे में कुछ गलत डाल रहा है तो आप पहले इस चीज़ को वेरीफाई करें कि आया वो सच बोल रहा है, झूठ बोल रहा है, या फिर ये ब्लैकमेलिंग का काम शुरू हो चुका है जिसपे आगे जाके कभी ना कभी एक्शन होगा। कोई भी रेस्टोरेंट हो, कोई सी भी जगह हो, पहले आप खुद जाके विजिट करें, खुद आजमाएं, फिर उस बात का हल निकालें। वरना सोशल मीडिया पे आगे हर कोई अपने कमेंट्स देने लग जाता है एक तरफा बात सुन के। जब भी ऐसा कोई मसला हो किसी के साथ भी, तो आप खुदारा आप जाएं, खुद मालूमात करें, फिर आप लोग उसका फीडबैक दें। कस्टमर्स इस किस्म के भी आते हैं कि वो आधा खाना खा लेते हैं, उसके बाद फिर ऐड कर देते हैं उसमें कुछ ना कुछ चीज़ें। अभी मेरे पास एक कॉल आई थी, उसमें उन्होंने कहा था कि फ्राइज़ बिल्कुल कच्चे हैं, और मैंने खुद हम लोग खुद ही चेक करके देते हैं सारे फ्राइज़, और वो उन्होंने ये बोला कि ये कच्चे हैं। मैंने क्या बोल सकती थी, मैंने उनको ये बोला आप आ जाए, मैं आपको एक्सचेंज करके दे दूँगी। कस्टमर्स कंप्लेन होती रहती है, जो चीज़ हमारी भी होती है, कस्टमर्स की भी होती है, लेकिन ऐसा इशू आज तक कभी आया नहीं है। जो कस्टमर खुद ही मिलाते हैं चीज़ में या हमारे पास कंप्लेंट करते हैं। असल में बुरा उस वक्त लगता है कि जब आप कस्टमर्स को इतने अच्छे तरीके से कैटर करो, कस्टमर को आप प्रॉपर डाइनिंग प्रोवाइड करो, सर्विस प्रोवाइड करो, हर चीज़ आप कस्टमर के उस पर चल रहे हो, लेकिन उसमें अगर आप कंप्लेंट्स निकाल रहे हो कि इसमें खीरा ख़राब है, चलें वो हम एक्सेप्ट करते हैं कि हमारी तरफ से जो है प्रॉब्लम्स हैं, अगर तो हम वो एक्सेप्ट करते हैं, हम उसको बिल्कुल कंपनसेशन देते हैं, हम उसको नया बर्गर करके देते हैं। लेकिन अगेन एंड अगेन वो फिर बुरा लगता है सर। जी नाज़रीन, ये था हमारा आज का प्रोग्राम। आपने देखा कि इस दफ़ा हमने प्रोग्राम टारगेट में एक अलग ही मौजू का इंतखाब किया। मौजू के इंतखाब करने का मकसद ये था कि अक्सर लोग ये काम करते हैं जो महज तफरी के तौर पे करते हैं, लेकिन आपकी की गई तफरी से होता यह है कि जो वहाँ पे मुलाजिम काम कर रहे होते हैं उन्हें कभी कभी अपनी जेब से पैसे भरने पड़ते हैं।
जो कि रोजाना 200-300 रुपए की दिहाड़ी कमाते हैं और अपने बच्चों का पेट पालते हैं, और ये एक बहुत बड़ा गुनाह है। अगर आप रेस्टोरेंट में जाएं और आपको कोई शिकायत हो तो उसकी शिकायत आप जरूर करें, लेकिन वहां मौजूद स्टाफ से प्यार मोहब्बत से पेश आएं, क्योंकि ये आपकी तरबियत जाहिर करता है। और दुआ करता हूं कि अल्लाह ताला उन लोगों को अक्ल सलीम अता फरमाए जो ये काम करते हैं, दानिस्तन करते हैं और किसी को तकलीफ पहुंचाते हैं।